गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप अपने अपने घरों में एकदम सेफ होंगे। हम भी यहाँ पे एकदम सेफ हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th बिजनेस स्टडीज। पहले मैं आपको बता दूं, बिजनेस स्टडीज भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी इंपॉर्टेंट हमारी अकाउंट्स है। क्यों सर? क्योंकि अकाउंट्स का पेपर भी 100 नंबर का होगा और बीएसटी का पेपर भी 100 नंबर का होगा और हमें दोनों में ही 90 प्लस मार्क्स चाहिए। और बिजनेस स्टडीज की आई प्रॉमिस, मेरे साथ साथ चलना, आपके 90 प्लस कहीं भी नहीं जाने। कोई सी भी बुक रेफर कर लो, बस मुझे 1 घंटा डेली बेसिस पे क्लास का और 15 मिनट रिवीजन ये देते हो तो पक्का 90 प्लस आएंगे हमारे। कोई मैटर नहीं करता 10th में क्या परसेंटेज थी, कैसे हुए, मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं बिलो एवरेज हूँ, मैं तो 10th में पास ही नहीं हुआ, ऐसे ही भेज दिया था। अरे कुछ भी हो, 11th मतलब हमारे को 90 प्लस लाने ही है। तो ज़्यादा नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। बीएसटी का हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है ना, वो है बिजनेस होता क्या। सबसे पहले हम बात करेंगे, अरे बिजनेस होता क्या है। तो देखो मेरी बात सुनो, बिजनेस का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स बेचना या गुड्स को खरीदना, या सर्विस बेचना या सर्विस लेना, दोनों को ही क्या बोला जाता है? बिजनेस। सर क्या मतलब, अगर मैंने मेरा मोबाइल किसी दोस्त को बेच दिया तो क्या मैं बिजनेस कर रहा हूं? तो क्या मैं इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे बिजनेसमैन लिख सकता हूं? मैंने OLX पे कल ही सोफा बेचा था तो क्या मैं बिजनेसमैन बन गया? देखो, उन सबको बिजनेस नहीं बोला जाता। बिजनेस होता क्या है? बिजनेस मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ किस चीज को? गुड्स एंड सर्विसेज। आप गुड्स भी बेच रहे हो या सर्विसेज भी बेच रहे हो, बट ऑन रेगुलर बेसिस। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखो इधर, रेगुलर बेसिस। अगर रेगुलर बेसिस नहीं है ना तो आपका बिजनेस नहीं बनेगा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या OLX पे डेली बेचते हो? क्या डेली यही काम होता है? क्या सुबह उठते हो एक फोटो खींचोगे OLX पे डालोगे? ऐसा तो नहीं करते ना। कभी कभार जब सोफा पुराना हो गया, मोबाइल पुराना हो गया, तभी तो OLX पे डालोगे। डेली तो नहीं कर सकते ना। तो ये आपका बिजनेस तब तक नहीं बनेगा जब आप रेगुलर बेसिस पे नहीं करें। बात समझ में आई? हाँ सर, वापस पढ़ते हैं। बिजनेस मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। सर सर्विस भी होगी? बिल्कुल होगी। तो बिजनेस मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ऑन रेगुलर बेसिस, ऑन रेगुलर बेसिस। सर मेरी बात सुनो, मैं डेली बेसिस पे कंबले लाता हूं और गरीबों में बांट देता हूं, क्या ये बिजनेस है? क्या मैं 100 रुपए की चीज ला रहा हूं और 100 रुपए में ही बेच रहा हूं? सर जैसे वो अन्नपूर्णा वाले खाना की प्लेट देते हैं, 10 रुपए में पूरा खाना करा देते हैं, वो बिजनेस है क्या? देखो, खरीदते तो वो भी है और 10 रुपए में बेचते हैं, पर क्या वो बिजनेस कर रहे हैं? क्या नहीं, वो बिजनेस नहीं है। सर क्यों? तीनों कंडीशन तो पूरी हो रही है, बाय भी कर रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं और डेली भी खिलाते हैं, सुबह भी खिलाते हैं, शाम को भी खिलाते हैं। बेटा एक इंपॉर्टेंट टर्म हो रहा है, विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। जब तक आपका मकसद, आपका इंटेंशन प्रॉफिट करने का नहीं होगा ना, तब तक बिजनेस नहीं बनेगा। कोई भी बिजनेस ऐसे नहीं करता ना कि चल यार बिजनेस करते हैं, एकदम लॉस मारेंगे, जचा के बांटेंगे, दोनों आधा आधा लॉस। नहीं। तो बिजनेस मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ऑन रेगुलर बेसिस विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिस्क। देखो बेटा, कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं होता जिसके अंदर रिस्क नहीं हो। अगर बिजनेस है तो रिस्क भी होगा, चाहे थोड़ा, किसी बिजनेस में ज्यादा, किसी बिजनेस में बहुत ज्यादा, लेकिन रिस्क तो इन्वॉल्व होगा ही होगा। बोलो बात समझ में आई? हाँ जी सर। तो अगर आपके पास क्वेश्चन उठ के आता है, बिजनेस के फीचर्स बताओ, बिजनेस के इंपॉर्टेंस, या कुछ भी बिजनेस, अगर वर्ड आ गया ना बिजनेस, तो ये 3 लाइनें तो आपको लिखना ही लिखनी है। सर दोबारा बताओ। बिजनेस मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ऑन रेगुलर बेसिस विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिस्क। बस खत्म। खरीदो, बेचो, रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट कमाओ और रिस्क होना चाहिए। सर आप एक बात भूल गए, कौन सी? इट इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो मतलब क्या डेफिनेशन कंप्लीट हुई? एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, any economic activity of buying and selling of goods with the intention of earning profit on regular basis and involvement of risk। अगर ये सारी चीजें मिल जाती है तो इसी को क्या बोला जाता है? हमारा बिजनेस। बोलो बात याद जाएगी? सर मतलब ये 4 पॉइंट ध्यान दे। हाँ, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट कमाना है और रिस्क होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें मिल जाएगी तो आपका क्या बन जाएगा? बिजनेस बन जाएगा। बोलो बात समझ में आई? अब OLX पे माल बेचना बिजनेस नहीं है क्योंकि रेगुलर नहीं है। कंबले बांटना बिजनेस नहीं है क्योंकि इंटेंशन हमारा प्रॉफिट अर्न करने का नहीं है। मैं अपने छोटे भाई को डेली पढ़ा रहा हूं लेकिन उससे क्या पैसा नहीं लेता, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। अरे एक्टिविटी नहीं बन रही इकोनॉमिक, तो बिजनेस कहां से बनेगा?
बिजनेस बनने के लिए आपको कितने करने पड़ेंगे, ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी। कौन कौन सी? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ऑन रेगुलर बेसिस विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिस्क। और सर कंटिन्यूस बेसिस पे होना चाहिए, बिल्कुल एकदम सही पकड़ा आपने। इसको क्या बोला जाता है? बिजनेस। क्या बोला जाता है? हमारा बिजनेस। अब देखो मेरी बात, जो एंड में आपने टॉपिक छोड़ा ना, उसी को कंटिन्यू करके आगे चलते हैं। रिस्क आपने बढ़ा ना लास्ट में कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिस्क होना चाहिए। अब बात करते हैं रिस्क होता क्या। देखो रिस्क का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज जिससे आपको अनसर्टेनिटी हो जाए, जिससे आपको लॉस होने की प्रोबेबिलिटी हो जाए, या जिससे आपको लगे कि लॉस हो सकता है, इसको क्या बोलेंगे? हम बोलते हैं इसको रिस्क। जैसे ये मैंने मेरा मोबाइल लिया, मेरा नहीं, आप एक काम करो, अपना मोबाइल लो और उछाल के फेंक दो। आपको डर क्या रहेगा? अगर मोबाइल नीचे गिरा तो स्क्रीन टूट सकती है। क्या रिस्क है? बिल्कुल है। अब एक काम करो, अपने मोबाइल को एकदम अच्छे से पैक कर दो, फिर डब्बे में उछाल के डब्बे पे तकिए वक्की, और नीचे काम करो गद्दे पे फेंक दो। देखो फेंक अभी भी रहे हो, लेकिन रिस्क नहीं है। सर क्यों रिस्क क्यों नहीं है? क्योंकि अब लॉस के चांसेस नहीं है। मतलब एक्टिविटी पे ध्यान नहीं देना, आपको ये चीज ध्यान देनी है कि अगर लॉस के चांसेस हैं तो रिस्क है, अदरवाइज रिस्क नहीं है। रिस्क तभी होगा जब लॉस के चांसेस होंगे। बात समझ में आई? समझ में आया? तो रिस्क मतलब हो गया कोई भी ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस। प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस इज नोन एज रिस्क। कोई भी ऐसी चीज जिसकी आपको रिजल्ट क्या मिल सकता है? लॉस, उसको क्या बोलते हैं? रिस्क। बोलो बात समझ में आई? बिल्कुल सर। अब रिस्क के आगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है भैया, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज ही बता रहा हूं। एग्जाम में, फाइनल में भी आएगा, फर्स्ट टर्म में आएगा, फर्स्ट चैप्टर से बात होगी तो ये टॉपिक आएगा ही आएगा। 4 नंबर का और आएगा। मतलब अगले 5 मिनट में मैं आपके 4 नंबर पक्के करवाने वाला हूं, ध्यान से सुनना। रिस्क क्वेश्चन आपसे पूछते हैं व्हाट इज रिस्क एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रिस्क। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रिस्क। देखो फीचर्स का मतलब क्या होता है, उसके बारे में बताओ, रिस्क के बारे में। जैसे आपका मोबाइल फोन होता है, आप क्या बोलते हो? ये टच स्क्रीन है, इससे आप कॉलिंग कर सकते हो, ब्लैक कलर का फोन है, बैटरी बैकअप अच्छा है, उसके क्या फीचर्स ही तो हैं। ऐसे ही रिस्क के भी क्या बताओ आपको? फीचर्स। 4 नंबर का रिपीटेटिव क्वेश्चन 2017 में भी आया, 18 में भी आया, हर बार आता है, इस बार भी आने के चांसेस होंगे। कौन सा? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रिस्क। चाहे फीचर्स पूछ ले, चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ ले, या कभी भी रिस्क के बारे में आपको लिखना हो तो आप फीचर्स लिख सकते हो, आराम से लिखना। इसके पीछे मैं आपको एक बात बताता हूं। हुआ क्या, हमारे 3 दोस्त थे बनीपार्क के, साहिल, दीक्षा और दिशा। ये तीनों कैसे जिगरी दोस्त थे एकदम। होता क्या था, तीनों घूमते रहते थे, लेकिन है ना कॉलोनी वालों से इनकी बनती ही नहीं थी। अब क्या हुआ, जतिन से इनकी बिल्कुल नहीं बनती थी। तो दिशा ने क्या सोचा कि भैया दिवाली आई है, इससे बढ़िया मौका है ही नहीं, जतिन से पूरा बदला ले लूंगी। मुझे पता है जतिन के घर वाले सब 12 बजे आराम से सो जाते। दिशा ने अपनी टीम को बुला लिया, बोले आ जाओ सबके सब बदला लेंगे। हमेशा परेशान करते ना, पर वो आज इनसे बदला लेंगे। इन्होंने प्लान क्या किया, ध्यान से सुनना, ये तीनों जो जिगरी थे ना, इन्होंने प्लान क्या किया कि जतिन के घर में जाएंगे, 12 बजे तो लॉक हो चुका होता है, गेट कूद के जाएंगे, और जहां पे इसके दादा दादी सोते हैं ना, वहां पे एक बड़ा सा सूतली बम लगाएंगे। करते हो ना आप भी दिवाली के टाइम पे, मैंने तो बहुत किया। वैसा ही काम करेंगे, एकदम गेट के पास लगाएंगे, तो बत्ती छीलेंगे और बम लगा देंगे। मैं आप सबसे बस एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ। एक जना तो गेट पे खड़ा था जतिन के, जो ध्यान दे रहा था इधर उधर से नहीं है। एक जना गेट के पास गया, उधर खिड़की के पास जो बम लगाने गया। अब ये बात बताओ, जब वो आग लगाएगा तो उसके बाद आके वो वेट करेंगे क्या बम फूटे, अंकल अंदर से बाहर आए, फिर जचा जचा के मारे, जतिन उल्टा मारे, या फिर जैसी आग लगाई और भागो? क्योंकि रिस्क है, अगर पकड़े गए तो पिटेंगे, कॉलोनी वाले से अलग, खुद के घर वालों से अलग, और इसके घर वालों से अलग। रिस्क है, मानते हो तो आपको भाग लेना चाहिए। जैसे ही आपने आग लगाई बम में, आपको क्या करना है? भागना है। यही काम करोगे, मतलब रिस्क है तो क्या करो? भागो। बस इतनी सी बात याद रखो, रिस्क मतलब रन, रिस्क मतलब रन। तो कोई भी आपसे पूछ ले व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्क, जतिन वाला एग्जांपल याद रखना, और आपको बस आपकी बात क्या याद रखनी है? रन। अच्छा जरूरी है क्या भागना, या कभी भी भाग सकते हैं, या कभी भागो कभी मत भागो? भैया असेंशियल है, रन असेंशियल। तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रिस्क, रिस्क के फीचर्स क्या होते हैं? तो आपको टॉपिक याद रखना है RUN, रन असेंशियल। बोलो बात समझ में आई? क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल समझ में आया, एग्जांपल तो एकदम पक्का समझ में आ गया।
जतिन के घर बम पे आग लगाने गए, अब पकड़ में आएगा तो भागना ही है। रिस्क मतलब भागो, कोई भी रिस्क है, पुलिस वाले ने पकड़ा, गाड़ी मुड़ाओ भागो, कांड कर दिया भागो, तो रिस्क मतलब बस रन। इतनी सी बात याद रखो, आपके 4 नंबर कहीं नहीं जा रहे। सर एक बार इसका मतलब बता दो क्या करा आपने। ये देखो मेरी बात, आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेगा तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, तो आपको बस ऐसे याद रखना है, रन असेंशियल, और ये एक्रोनिम मत लिखा ना, नहीं एग्जामिनर बाहर निकाल देगा कहां से पढ़ के आ गए। ये तो आपको दिमाग में ही याद रखनी है मेरे बच्चों, ये नहीं लिखना आपको, ये नहीं लिखना, ये तो बस दिमाग में याद रखो। और बस आर से क्या याद रखोगे आप, रिस्क इज द रिवॉर्ड ऑफ प्रॉफिट। आर से हो जाएगा, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क। मतलब जितना ज्यादा आप रिस्क लोगे उतना ही ज्यादा चांसेस होंगे किसके, प्रॉफिट अर्न करने के। मतलब प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा प्रॉफिट। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं, हायर द रिस्क हायर द चांसेस ऑफ प्रॉफिट। जी सर बिल्कुल समझ में आ गया। सर यही मतलब हुआ ना कि मैंने आंख बंद करके बैट घुमा दिया, अगर बल्ले पे आई तो 6 भी जा सकता है, वरना आउट होने के चांसेस भी। बिल्कुल सही मेरे बच्चों, रिस्क ज्यादा है आउट होने का, लेकिन अगर बैट पे आ गई तो बॉल भी कहाँ जाएगी, बाउंड्री के पार। तो रिस्क भी ज्यादा तो मतलब प्रॉफिट के चांसेस भी ज्यादा। तो पहला आर से आपका क्या हो जाएगा, रिवॉर्ड। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क। बोलो बात समझ में, बिल्कुल। यू से अनसर्टेनिटी, क्या जो ये रिस्क होता है क्या ये सर्टेन होता है, क्या रिस्क आपको पहले से ही पता होता है कि ये रिस्क है, आएगा, ये पंखा ऊपर से घूम रहा है, नीचे गिरेगा, आपकी गर्दन अलग से कट के रह जाएगी? नहीं, पता नहीं होता। सर जैसे कोरोना, हाँ बेटा बिल्कुल सही बोला आपने। कोविड-19 जब आया इंडिया में तो हमारे को क्या पहले से ही पता था कि इतनी इतनी जगह पे फैलेगा, फिर बिजनेस बंद हो जाएंगे, हमने जो सामान ले रखे हैं वो बिकना बंद हो जाएंगे? अरे पता होता हमारे को कि ऐसा 2020 में कभी आना होता तो हम चीजें खरीदते ही नहीं। यही तो बात बोल रहा हूं मैं कि जो रिस्क है ना हमारा, वो कैसा है, अनसर्टेन है। वो सर्टेन नहीं है, आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हो लेकिन पक्का नहीं बता सकते कि ऐसा ही होगा। बोलो बात समझ में आई? तो यू से कौन सा हो जाएगा, अनसर्टेनिटी। वापस याद करा दो सर, देखो रिस्क के फीचर्स पूछेगा तो आपको एक ही बात याद रखनी है, रन असेंशियल। क्या याद रखनी है, रन असेंशियल। आर से प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क, यू से अनसर्टेनिटी, एन से नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। मतलब सर देखो जो रिस्क होता है ना, डिपेंड करता है कि बिजनेस का नेचर क्या है और बिजनेस की साइज क्या है। सर एग्जांपल दे दो, ध्यान से सुनना। मैं जिस चीज में काम करता हूं ना वो है गोल्ड में। मेरा बिजनेस क्या है, ज्वेलरी का। मैं ज्वेलरी की शॉप पे काम करता हूं, मतलब मेरा बिजनेस ही क्या है, ज्वेलरी का। और जो ये साहिल है इसका सब्जी का ठेला है। अब हुआ क्या, चोर मेरी फैक्ट्री में मतलब मेरे शोरूम में आया और उसने गोल्ड की चीजें चुरा के ले गया। ऐसे ही बाइक पे 2 जने आए और साहिल की भिंडी उठा के ले गए। साहिल भी रो रहा है, मैं भी रो रहा हूँ। मुझसे पूछा बेटा क्यों रो रहा है तू? मैंने बोला मेरी दुकान पे चोर आया और गोल्ड उठा के ले गया। बोले कितने का माल था? मैंने बोला कम से कम 30 से 40 लाख रुपए का माल था। साहिल भी रो रहा था, उससे पूछा बेटा क्या हो गया? बोले मेरी 4 भिंडियां उठा के ले गया 2 रुपए की। मुझे बताओ ज्यादा रिस्क किसको था? मुझे, क्योंकि जिस चीज में मैं डील कर रहा था ना वो लग्जरी गुड्स थे। समझ में आया? डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस, आप किस नेचर ऑफ बिजनेस में काम कर रहे हो। अगर आपका नेचर लग्जरियस गुड्स का है तो आपको रिस्क के चांसेस भी ज्यादा होंगे, और अगर आप कंज्यूमर गुड्स, डेली बेसिस गुड्स पे काम कर रहे हो जिनकी वैल्यू कम होती है तो रिस्क के चांसेस भी कम होंगे। बात समझ में आई? सेकंड होता है साइज ऑफ द बिजनेस, किस साइज पे काम कर रहे हो। देखो मेरी बात सुनो, रिलायंस फ्रेश और एक सब्जी का ठेला, दोनों ही सब्जियां बेच रहे हैं, लेकिन रिस्क ज्यादा किसको है, लॉस का? ऑब्वियस सी बात है रिलायंस फ्रेश को। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा है। तो क्या बोलेंगे हम, जितनी बड़ी साइज उतना ही ज्यादा रिस्क, जितनी छोटी साइज उतना ही कम रिस्क। तो रन असेंशियल, रन से याद हो गया आपको? बिल्कुल याद हो गया। आर से रिवॉर्ड, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ एवरी रिस्क। यू से अनसर्टेनिटी, एन से कौन सा हो जाएगा, नेचर एंड साइज ऑफ एवरी बिजनेस। बोलो बात समझ में आई? और लास्ट पॉइंट सर असेंशियल वाला, अरे ये तो डेफिनेशन में ही क्लियर कर दिया था मैंने, हर बिजनेस में रिस्क होगा ही होगा। तो यहां पर भी तो यही बोल रहा हूं, इट इज द असेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। चाहे बड़ा बिजनेस हो चाहे छोटा बिजनेस हो, चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे कौन सा भी ऑर्गेनाइजेशन हो, बिजनेस मतलब रिस्क का इन्वॉल्वमेंट तो होगा। सर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तब भी रिस्क होगा, नॉन गवर्नमेंट है तब भी होगा, एमएनसी है तब भी रिस्क होगा ही होगा। तो
एक 4 नंबर का आपका क्वेश्चन खत्म होता है। कौन सा? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्क? रन असेंशियल। कौन सा हो जाएगा? रन असेंशियल। आर से रिवॉर्ड, यू से अनसर्टेनिटी, एन से नेचर और लास्ट ए से कौन सा हो जाएगा? असेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। बोलो बात समझ में आई क्या? हाँ सर बिल्कुल यहां तक समझ में आ गई। एक क्विक रिकैप करा दो, ध्यान से सुनना। बिजनेस का मतलब मैंने बताया, तो बिजनेस मींस इट इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ऑन रेगुलर बेसिस विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिस्क। रिस्क पे खत्म किया, रिस्क से स्टार्ट करता है। रिस्क का मतलब अनसर्टेनिटी ऑफ लॉस इज नोन एज रिस्क। रिस्क मतलब भागो। रन असेंशियल, जरूरी है भागना। आर से रिवॉर्ड, यू से अनसर्टेनिटी, एन से नेचर एंड साइज और असेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। आधे मिनट में आपका रिविजन कंप्लीट। बोलो बात समझ में यहाँ तक क्लियर है? नोट डाउन कर लो आराम से, अगले टॉपिक पे चलना स्टार्ट करते हैं। कर लिया यहाँ तक नोट डाउन? सर अंदर क्या लिखेंगे बेटा? आज पहली क्लास है ना, तो मुझे एक बार पढ़ाने दो। अंदर कैसे लिखना है, एग्जाम में कैसे करना है, कौन सी चीजें अंडरलाइन करनी है, फ्लो चार्ट कब बनाना है, सब सिखा दूंगा। बस साथ चलते रहो मेरे। एक एक चीज आपकी टिप्स पे होगी। बीएसटी ऐसे बोलोगे, हमारी 11th में तो 4 ही सब्जेक्ट है, बीएसटी तो हम बचपन में ही करके आ गए। इतना पक्के से आ जाएगा आपको। अब हमने पढ़ा था रन असेंशियल, मतलब ये क्या थे? रिस्क के फीचर्स। अब एक क्वेश्चन होता है, ये रिस्क अकर कहां से होता है? सर अकर मतलब, अरे ये रिस्क आता कहां से है? ये रिस्क आता कहां से है? सर कहीं से रिस्क आता है क्या? मतलब मेरी बात सुनो, हमने बोला कि हर बिजनेस में रिस्क का इन्वॉल्वमेंट तो होगा ही होगा, तो ये रिस्क बेटा आता कहां से है? ये अकर कहां से होता है? कॉजेस क्या है, क्यों होता है, कहां से आते हैं रिस्क? देखो बेटा मैं आपको बताऊं, अगर आप विद्यानगर में रहते हो, वीडियन साइड रहते हो, तो नेशनल हैंडलूम है ना, नेशनल हैंडलूम पे पाव पर आपको मिल जाएगा, वहां से रिस्क खरीद सकते हो। अगर आप नेशनल हैंडलूम नहीं रहते तो आप मूवी देखने कहां जाते हो? ईपी जाते हो, आपको ईपी में भी मिल जाएगा। ये 2 जगह है जहां पे आपको रिस्क मिलता है। मतलब सर अरे कोई भी पूछ लेना व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ रिस्क, रिस्क आता कहां से, अकर कहां से होता है, तो 2 जगह के नाम याद है आपको? कौन से? एनएचईपी, एनएचईपी। बस इतनी सी बात याद रखना, आपको पता पड़ जाएगा कि रिस्क आता कहां से। एक तो एनएच हैंडलूम से और एक ईपी से। बोलो बात समझ में? एन से नेचुरल कॉज। सबसे पहला जो कॉज होता है हमारा वो कौन सा होता है? नेचुरल कॉज। मतलब कोई रिस्क कभी कभार क्या होता है, नेचुरली अगर हो जाता है, जैसे फ्लड, अर्थक्वेक। ये रिस्क ऐसे वाले हैं सर, जैसे ओ माय गॉड में हुआ था, हाँ वही वाला। भूकंप आया था, दुकान गिर गई, उसने थोड़ी कोई गलती करी थी, तो भूकंप था, तो इसको क्या बोला जाता है? नेचुरल कॉज। जैसे केरला में फ्लड आई थी, दिस इज नेचुरल कॉज। समझ में आ गया? एक होता है ह्यूमन कॉज। देखो ह्यूमन कॉज का मतलब हो जाता है जब ह्यूमन की गलती होती है। जैसे मूवी याद है 3 इडियट, उसमें एक डायलॉग था, वो जेब में पेचकस लेके घूमता था, स्क्रू ड्राइवर लेके घूमता था, कुछ मशीनें खुली रहती थी और कुछ बंद होती थी, याद है ऐसा कुछ था, और गिर जाती थी वो मशीन। तो दिस इज ह्यूमन कॉज। अगर ह्यूमन की वजह से कोई गलती हुई है तो इसको क्या बोला जाता है? हमारा ह्यूमन कॉज। तो कौन कौन से हुए? एनएचईपी, एनएचईपी। तो एनएच से कौन सा हो गया हमारा? नेचुरल कॉज, ह्यूमन कॉज, इकोनॉमिकल कॉज। पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, आगे टॉपिक ये। और ये कौन सा हो जाएगा हमारा? पॉलिटिकल कॉज। समझ में आ गया? या फिर आप इसको फिजिकल कॉज जो 5वें नंबर पे उससे भी याद कर सकते हो। इकोनॉमिकल और फिजिकल। अगर मशीन्स में कोई दिक्कत आ जाती है, मशीन की रिपेयरिंग नहीं हो पाई, तो इसको कौन सा बोला जाएगा? फिजिकल कॉज। तो बस अभी आपको 4 नाम याद रखने हैं। एक टॉपिक में आपको अलग ही टॉपिक पूरा पढ़ाऊंगा, ये 3 आपको नाम याद हो जाने चाहिए। एनएचईपी, एन से नेचुरल कॉज, एच से ह्यूमन कॉज, ई से इकोनॉमिकल कॉज, पी से फिजिकल कॉज। बुरी बात समझ में आई? अगर रिस्क के ऊपर 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से याद हो जानी चाहिए। सबसे पहले रिस्क क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जिससे हमारे को लॉस हो रहा है, रिस्क है। रिस्क मतलब भागो। जतन के घर पे नहीं भागे थे क्या बम लगा के? हाँ सर याद आ गया, रन असेंशियल। आर से क्या था? रिवॉर्ड, यू से अनसर्टेनिटी, और एन से सर याद है नेचर एंड साइज ऑफ एवरी बिजनेस, और लास्ट तो याद ही है कौन सा? असेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। और आता कहां से? सर अभी तो बताया, एनएच से और ईपी से। बस इतनी सी तो बात है, ऐसे ही खत्म हो जाएगी पूरी बीएसटी। बात समझ में आई? रिस्क खत्म हुआ, मैंने आपको मीनिंग समझाया। अब मैं आपको जो कराऊंगा वो है कैरेक्टरिस्टिक्स। बट आज हमारी फर्स्ट क्लास है तो छोटा छोटा लेके चलेंगे, हम ज्यादा नहीं चलेंगे। मैं आपको एक जल्दी से रिकैप करा देता हूँ और हम किस तरीके से पढ़ते रहेंगे ये कंटिन्यू हो जाएगा। मैंने आपको बताया बिजनेस क्या होता है। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब पीसे से रिलेटेड होनी चाहिए। बाइंग कर रहे हो या सेल कर रहे हो, गुड्स भी और सर्विस भी, पर डेली होनी चाहिए। प्रॉफिट कमाने का इंटेंशन होना चाहिए और बिना रिस्क के तो बिजनेस
होता ही नहीं है। ये हो गई बिजनेस की डेफिनेशन। सर रिस्क पे छोड़ा था, रिस्क से ही अगला टॉपिक स्टार्ट कर दिया। रिस्क का मतलब अनसर्टेनिटी, और रिस्क मतलब भागो, रन असेंशियल, रिवॉर्ड अनसर्टेनिटी, नेचर एंड साइज और असेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। कहाँ से आता है? NH से और EP से, नेचुरल कॉज, ह्यूमन कॉज, इकोनॉमिकल कॉज और फिजिकल कॉज। बोलो बात समझ में आई? एक छोटी सी क्लास आज हमारी यहीं पे खत्म करते हैं, कल मिलेंगे सेम टाइम पे और आपको इसको डिटेल में लेके चलेंगे। आज फर्स्ट क्लास थी तो हमने छोटा सा पढ़ा, आपको बताया। ये वीडियो सबके लिए अवेलेबल रहेगी, एक डेमो क्लासेस की तरह से आइए, और बाकी हम ऐप के पास डिटेल देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।